Hello everyone, welcome to the paramedical studies. So today's topic is types of bones. मैंने आपको बोन्स के बारे में बताया था कि बोन एक वाइट हार्ड सब्सटेंस होता है जो हमारे पूरी बॉडी के स्केलेटन को बना के रखता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को बना के रखता है। अब जो बोन्स होती है हमारी बॉडी में बहुत सारी होती हैं, सब अलग अलग होती हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब इसमें अभी हम फ़िलहाल इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो जो बोन्स हैं उनके 6 टाइप होते हैं। एक होती है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमैटिक बोन, सेसमॉइड बोन्स। ये होती हैं हमारे बोन्स के टाइप्स। अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। लॉन्ग बोन क्या होती है? प्रेजेंट इन अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम और लोअर लिम आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा अपर लिम और जिसमें लेग्स आ रहे हैं वो लोअर लिम। अब जो लॉन्ग बोन होती है उनके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अब जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक बोन है, इसमें जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये तो है इसका अपर एंड, ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसका लोअर एंड। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसी को हम शाफ्ट कहते हैं। ऊपर वाला अपर एंड, नीचे वाला लोअर एंड और बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं शाफ्ट। तो लॉन्ग बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आता है फीमर, अल्नार, रेडियस, ह्यूमरस। ये हमारी बॉडी की बोन्स है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था और इन सब बोन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिर आती है शॉर्ट बोन्स, सेम एज अबव इन स्ट्रक्चर बट स्मॉल इन साइज। जैसी ये हैं ऐसी ये भी होती हैं, पर क्या होती है ये स्मॉल साइज में होती हैं और इनमें ये अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड नहीं होता है। अब होती हैं कार्पल, मेटाकार्पल्स। कार्पल, मेटाकार्पल मैंने आपको बताया था, जो रिस्ट में बोन्स होती हैं 8 वो होती हैं कार्पल, और मेटाकार्पल जो रिस्ट से आगे फिंगर्स से पहले वाला जो हिस्सा होता है उन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स। मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया है कि कार्पल क्या होती हैं और मेटाकार्पल्स क्या होती हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वो वीडियो जाकर पहले देखिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। अब आती है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। दे प्रोटेक्ट वाइटल स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड एक्सटेंशन एरियाज फॉर मसल अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल स्कैपुला एंड स्कल्स एंड रिब्स आर फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो होती हैं उनकी एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जैसे कि जो हमारा स्कल होता है, स्कल हम अपने हेड को बोलते हैं, वो क्या करती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। रिब्स हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। स्कैपुला हमारे बैक साइड पे जितनी भी मसल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट आ जाता है इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर जनरल आउटलाइंस। बेसिकली क्या होती है इरेगुलर, मतलब जिनकी सही सी शेप नहीं होती, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाती है, जैसे कि स्कल बोन्स। ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल है, जो हेड की बोन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। अब आती है न्यूमैटिक बोन्स, सम फ्लैट और इरेगुलर बोन्स, मतलब कुछ तो फ्लैट होंगी और कुछ इरेगुलर होंगी जिन्हें हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। इसमें आ जाती है नेज़ल बोन, इथेमॉइड बोन्स। ये सब नेज़ल मतलब जो नोज़ के पास प्रेजेंट है, इथेमॉइड जो हमारी आँखों के पास प्रेजेंट है। ये सभी बोन्स आगे डिटेल में मैं आपको बताऊँगी, अभी सिर्फ आप इसका ओवरव्यू देख लो। फिर आती है सेसमॉइड बोन, जिनका सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्हें हम सेसमॉइड बोन बोलते हैं। जैसे कि पटेला जो होती है वो लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन है हमारी बॉडी की। पटेला प्रेजेंट होती है नी जॉइंट पे, आपने आगे फील किया होगा एक बोन रहती है छोटी सी, उसे ही हम पटेला बोलते हैं और उसकी जो शेप होती है वो सीड लाइक होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ बोन्स। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ बोन्स की बात की, अब इन बोन्स का फंक्शन क्या होता है, मतलब जितने भी बोन्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। कुछ बोन्स हमें सपोर्ट करती हैं, कुछ बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बोन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोवाइडिंग ऑफ अटैचमेंट फॉर मैनी स्केलेटल मसल। मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं वो पहले तो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बना के रखता है,
ठीक है। तो क्या कर रही है, ये एक फ्रेमवर्क ही तो बना रही है बॉडी का, और क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है टिश्यूज़ को। ये जो बोन्स होती हैं, जब भी किसी को इंजरी होती है तो सबसे पहले इंजरी बोन्स में होती है, स्किन में होती है। जो अंदर के टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, वो इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहला जो हिट लगता है वो बोन्स में ही लगता है। फिर आता है प्रोटेक्शन। बोन प्रोटेक्ट मैनी इंटरनल ऑर्गन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो बोन्स होती हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जैसे कि ब्रेन्स को, रिब्स को, और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे हार्ट को। जो स्कल है, मतलब जो हेड की बोन्स है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। Assist in movements. Skeleton muscle attached to the bone. When muscle contract, they pull on bones and together they produce movements. अब जो कुछ bones होती हैं वो क्या करती हैं, हमें movement में भी help करती हैं, cooperate करके muscle और bones आपस में, जिससे क्या करते हैं, हम movement करते हैं। फिर आती है mineral. Bone tissue stores several minerals, especially calcium, phosphorus, which are important in muscle contraction and nerve activity on demand. Bone release minerals enter the blood to maintain mineral balance. मतलब हमारे जो बोन्स होती हैं वो मिनरल्स को भी स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है जिसको जो हमारी बोन्स होती हैं वो कंटेन करके रखती हैं। साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोटेक्शन। अब बोन्स में ब्लड सेल्स भी तो होती हैं, जैसे कि RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। देखो, बोन्स में रेड बोन मैरो होता है, जो कि क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस। फिर आती है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब जो बोन्स होती हैं उनका वर्क होता है एनर्जी को भी स्टोर करके रखती हैं ये। लिक्विड स्टोर इन सेल्स ऑफ अ सेकेंड टाइप ऑफ बोन मैरो कॉल्ड येलो बोन मैरो आर एन इम्पॉर्टेंट केमिकल एनर्जी। जो रेड बोन मैरो होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किस चीज़ को, RBCs को, WBCs को और प्लेटलेट्स को। और जो येलो बोन मैरो होती है वो बेसिकली क्या करती हैं, स्टोर करके रखती है हमारी एनर्जीज़ को, केमिकल एनर्जीज़ को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ बोन्स। बेसिकली जो बोन्स होती हैं उनमें फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है, इन्हें हम अप्लाइड एस्पेक्ट कहते हैं। कहीं भी अगर अनाटमी में अगर अप्लाइड एस्पेक्ट वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो उसका मतलब फ्रैक्चर से रिलेटेड है कुछ भी। सबसे पहले आता है क्लेविकल। जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। ये हमारी क्लेविकल बोन है, ठीक है, जिसे हम ब्यूटी बोन और कॉलर बोन भी कहते हैं। इसमें 1/3 एरिया है, 2/3 एरिया है, इन्हें डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो बेसिकली इस जगह पे हो सकता है या इस जगह पे हो सकता है। स्कैपुला। पैरालिसिस ऑफ सीरेटस एंटीरियर मसल कॉजेज विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। इसमें क्या होता है, स्कैपुला जो होती है वो हमारे बैक साइड की बोन होती है। आपने अपने शोल्डर पे पीछे की साइड पे फील किया होगा, दो बोन होती हैं लेफ्ट और राइट में। इसमें जो सीरेटस एंटीरियर मसल होती है, जब उसमें पैरालाइज हो जाता है तो हमें हैंड को अप और डाउन करने में प्रॉब्लम होती है। फिर आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है वो हमारे आर्म की बोन होती है। इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब ये जो ह्यूमरस होती है ना, ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वो शोल्डर जॉइंट बनाता है। बेसिकली वो क्या होता है, आर्टिकुलेट करता है ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। वो किस में होती है, स्कैपुला में होती है। अब ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, जिससे कि हम मूवमेंट कर पाते हैं अपने हैंड का। फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट में डैमेज रेडियल नर्व। मैंने आपको बता दिया शाफ्ट कौन सा हिस्सा होता है, अपर एंड लोअर एंड के बीच में जो हिस्सा होता है उसी को हम शाफ्ट कहते हैं। अब अगर शाफ्ट में फ्रैक्चर होगा तो जो रेडियल नर्व्स होती हैं, अब देखो, अब बोन्स होंगी तो उसमें सप्लाई भी ज़रूरी होगी, ब्लड सप्लाई ज़रूरी होगी, नर्व सप्लाई ज़रूरी होगी, तो रेडियल नर्व होती हैं, अल्नर नर्व्स होती हैं। ये भी आपको डिटेल में आगे बताऊंगी मैं। तो अगर शाफ्ट में फ्रैक्चर होता है तो जो रेडियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है। अगर लोअर एंड में फ्रैक्चर होता है तो अल्नर नर्व वो डैमेज हो जाती है। फिर आता है अल्ना। अल्ना क्या होती है, हमारे फोर आर्म की बोन होती है। अल्ना में दो बोन्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, एक तो होती है अल्ना और एक होती है रेडियस। अल्ना क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ द मिडल ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में अगर बीच में कहीं पे फ्रैक्चर हो सकता है,
फ्रैक्चर ऑफ द ऑलिक्रेनियन प्रोसेस, हमारे अल्ना में एक ऑलिक्रेनियन प्रोसेस होता है। और डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, अब जो अल्ना और रेडियस होती हैं वो एल्बो जॉइंट बनाती है क्योंकि ये फोर आर्म की बोन्स हैं। रेडियस, फ्रैक्चर ऑफ द मिडल ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये जो रेडियस होती है ये बीच में से टूट सकती है, शाफ्ट में से टूट सकती है। फिर आता है कॉलीज फ्रैक्चर, द रेडियस कॉमनली फ्रैक्चर अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव इट्स लोअर एंड, मतलब अपने लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से हमारी जो रेडियस है वो फ्रैक्चर होती है ज़्यादातर। फिर आती है कार्पल्स, फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड इज कॉमन, डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट इज कॉमन। ये बोन्स के टाइप हैं। उसमें मैंने आपको बोन्स बताई थी कि हमारे रिस्ट जॉइंट में 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग टाइप की। एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल में मैंने आपको बताया था। तो स्केफॉइड का अगर डिसलोकेशन हो गया या फ्रैक्चर हो गया या ल्यूनेट का, बेसिकली इसमें फ्रैक्चर होता है स्केफॉइड में और डिसलोकेशन होता है ल्यूनेट का। हिप बोन, डिसलोकेशन ऑफ सैक्रोइलिएक जॉइंट, अब कुछ ना कुछ जॉइंट बन के ही तो हिप बोन जो होती है वो एक जॉइंट बनाती है जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं। फिर आती है फीमर, फीमर हमारे थाई की बोन होती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ये हमारी पूरी बॉडी की। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, फीमर की जो नेक होती है, जो इसकी बोन है उसका जो नेक होता है, अब बोन्स को ना जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम अपर एंड लोअर एंड शाफ्ट पढ़ते हैं, उनका हेड एरिया पढ़ते हैं, नेक एरिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अगर उसके नेक पे फ्रैक्चर हो सकता है या उसकी शाफ्ट पे फ्रैक्चर हो सकता है। पटेला बेसिकली कहीं से टूटती नहीं है, सिर्फ उसका डिसलोकेशन होता है, डिसलोकेट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था नी जॉइंट के जस्ट आगे जब आप फील करेंगे तो आपको एक सेसेमॉइड गोल सी एक बोन फील होगी वहाँ पे, तो वो टूटती नहीं है, वो बहुत छोटी सी होती है, वो बस डिसलोकेट हो जाती है, या तो लेटरल साइड में चली जाती है या मीडियल साइड में चली जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है। इन्हें ही हम बोन्स का अप्लाइड एस्पेक्ट कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी बोन में फ्रैक्चर किस जगह पर हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। इन्हें ही हम एनाटॉमी में अप्लाइड एस्पेक्ट्स कहते हैं। अब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको पर्टिकुलर हर बोन की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं एक एक बोन के बारे में बताऊंगी कि इस बोन का नाम क्या है, इसका डिटर्मिनेशन क्या है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, सरफेसेस, मसल अटैचमेंट्स, डायग्राम्स, सब कुछ बताऊंगी मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करना। ये टॉपिक अब यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।